आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th की कुछ थियरम्स, ट्रायंगल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स, यानी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ थियरम्स को हम लोग प्रूव करेंगे। एक्चुअली सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है उसी को हम थियरम के फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट थियरम इसमें है सिमिलरिटी क्राइटेरिया में, एंगल 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 सिमिलरिटी। सिमिलरिटी जब हमने पढ़ाया था तो उस टाइम आपको क्राइटेरिया अच्छी तरह बताया था, अब उसको प्रूव करने की बारी है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया में सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है ए सिमिलरिटी मीन्स एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मीन्स दो ट्रायंगल में अगर सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो दोनों ट्रायंगल के साइड्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं और ट्रायंगल सिमिलर होता है, ये प्रूव करना है। तो आइए पहले देखते हैं गिवन स्टेटमेंट में गिवन क्या है। ट्रायंगल ABC एंड DEF सच दैट एंगल A इज इक्वल टू D, एंगल A के इक्वल एंगल D है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये गिवन है। टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये प्रूव करना है। इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, कट DP इक्वल टू AB, AB के इक्वल एक DP कट कर लेंगे, यहां P नाम दे देते हैं, एंड AC इक्वल टू DQ, और DQ AC के इक्वल कट कर लेंगे और इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे एंड ज्वाइन PQ। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब बारी है प्रूव करने की। ये यहां तक हमने गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखा, अब प्रूव करेंगे इसको। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। उसके बाद इन ट्रायंगल्स ABC एंड DPQ, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या इक्वल है। पहला तो AB इक्वल टू DP के है एंड AC इक्वल टू DQ के है। इन दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ऐसा हमने बनाया है, ये दोनों इक्वल है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D के है, ऐसा गिवन है, गिवन। अब देखिए दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और दोनों के बीच का एंगल इक्वल। अगर ऐसा कंडीशन कहीं भी आता है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये क्लास 9 से हम लोग जानते हैं। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या हो गया, जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये PQ इक्वल हो गया BC के, एंगल B इक्वल हो गया एंगल P के। दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। B एंगल इक्वल हो गया P के और C इक्वल हो गया Q के। रीजन लिखेंगे बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ऐसा होता है। बट ये भी गिवन है कि एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। यहां देखिए एंगल B P के भी इक्वल है, एंगल B E के भी इक्वल है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल P और E आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही B के इक्वल हैं। अब देखिए अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों देखने में कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ही कंडीशन में होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। मींस PQ इज पैरेलल टू EF, PQ EF के पैरेलल हो गया। और जब PQ EF के पैरेलल हो गया तो हम थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, DP अपान DE इज इक्वल टू DQ अपान DF।
थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर पैरेलल लाइन है तो dp अपान PE या dp अपान DE दोनों ही होता है, dq अपान QF या dq अपान DF के इक्वल होगा। तो हमने dp अपान DE लिया है और dq अपान DF लिया है। बट देखिए यहाँ से अभी हमको मालूम है कि AB DP के इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, तो अब हम क्या कर सकते हैं, DP की जगह पे AB रख सकते हैं, AB अपान DE इज इक्वल टू AC अपान DF लिख सकते हैं, DQ के जगह पे AC रख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, सिंस DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। तो ये तो हमने दो साइड का रेशियो तो इक्वल प्रूव कर लिया। एंड सिमिलरली सेम प्रोसेस से जब दो चीज़ें प्रूव करनी हो तो एक को प्रूव करने के बाद हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव AB अपान DE इज इक्वल टू BC अपान EF। तो ये चीजें देखिए, यहां से तीनों से निष्कर्ष क्या निकलता है कि तीनों का साइड का रेशियो AB अपान D AC अपान DF के इक्वल है, AB अपान D BC अपान EF के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं AB अपान DE इज इक्वल टू AC अपान DF इज इक्वल टू BC अपान EF। तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये गिवन ही है। तो अगर 3 एंगल्स इक्वल है और 3 साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, प्रूव्ड। यहाँ पे देखिए जो क्राइटेरिया प्रूव करनी है उसका यूज उसमें नहीं करेंगे। जैसे एंगल 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 प्रूव करना था तो हमने साइड 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 का यूज करके इसको प्रूव किया, यानी 3 साइड्स का रेशियो हमने दिखा दिया कि इक्वल है। इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम थ्योरम पे बेस्ड एक कॉरोलरी पढ़ेंगे। कॉरोलरी क्या है? एंगल एंगल सिमिलरिटी। इसमें उस थ्योरम के बेसिस पे ही एक कॉरोलरी हमको पढ़ना है। इफ 2 एंगल्स ऑफ a triangle are respectively equal to 2 angles of another triangle, then 2 triangles are similar। इससे पहले हमने पढ़ा कि 3 एंगल्स, all 3 एंगल्स आर इक्वल, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हों तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब उसी से कॉरोलरी ये बना है कि अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 2 एंगल के इक्वल होंगे तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बहुत सिंपल है। देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड DEF सपोज कर लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D के है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के है। अब देखिए हमें यह पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180। तो अगर 2 एंगल इक्वल आ रहे हैं तो थर्ड एंगल डेफिनेटली इक्वल आएगा, क्योंकि 180 में से इन दोनों का सम, 180 में से इन दोनों के सम को जब घटाएंगे तो इक्वल ही आएगा। दिस शोज दैट थर्ड एंगल C will be equal to third angle F, and this shows that triangles are equiangular, मीन्स दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर हो गए। और इससे जस्ट पहले हमने क्या किया है थ्योरम में, यही प्रूव किया है कि इक्विएंगुलर होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, और इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं thus we can say that 2 triangles can be proved similar if 2 angles of first triangle are equal to 2 angles of other triangle respectively। अब हम किसी 2 ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं अगर उसमें 2 एंगल इक्वल हो। तो ये कॉरोलरी था। अब इस हम फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। तो इस थ्योरम में एक्चुअली हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव करनी है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मीन्स 2 ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल हैं, तो वो दोनों सिमिलर होंगे। तो इसमें गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंड DEF AB अपान D AB अपान DE इज इक्वल टू AC अपान DF इज इक्वल टू BC अपान EF। ये गिवन है कि 3 साइड्स का रेशियो इक्वल है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू इज सिमिलर टू DEF, ये प्रूव करना है कि ABC DEF के सिमिलर है। तो अब यहाँ पे साइड 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 सिमिलरिटी हमें प्रूव करना है, तो हम एंगल 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 सिमिलरिटी के हेल्प से इसको करेंगे। मतलब किसी तरह से एनी हाउ हमको दिखाना होगा
कि इसके 3 एंगल्स इसके 3 एंगल्स के इक्वल हैं, तो ये सिमिलर हो जाएगा और साइड 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 क्राइटेरिया प्रूव हो जाएगी। क्योंकि साइड 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 क्राइटेरिया ही प्रूव करनी है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम एंगल 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 क्राइटेरिया का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। तो आइए कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन है कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। जैसा उसमें किया था, AB के इक्वल DP और AC के इक्वल DQ हमने कट कर लिया एंड ज्वाइन PQ और PQ को ज्वाइंट कर लिया। अब प्रूफ में देखिए, सिंस इट इज गिवन दैट AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, दिस शोज दैट AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DP लिख सकते हैं, क्योंकि DP को हमने AB के इक्वल बनाया है। तो DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ, AC की जगह पे DQ रख सकते हैं अपॉन DF बाय कंस्ट्रक्शन। AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ, तो हमने रिप्लेस किया। अब देखिए DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF है, तो यहां यूज हो जाएगा देन बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थिल्स थ्योरम का कन्वर्ज ये कहता है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो PQ पैरेलल होगा EF के, और जब PQ EF के पैरेलल हो गया तो ये क्या शो कर रहा है, एंगल P इक्वल होगा एंगल E के एंड एंगल Q इक्वल होगा एंगल F के। P E के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अभी हमने जस्ट इसके पहले कॉर्लरी पढ़ा कि अगर दो एंगल भी इक्वल हो रहे हैं दो ट्रायंगल में तो वो सिमिलर होते हैं। तो अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल DPQ में और बड़े वाले ट्रायंगल DEF में दो एंगल इक्वल हो रहे हैं दोनों के करस्पॉन्डिंग, देन वी कैन राइट एंगल DPQ इज सिमिलर टू DEF, DPQ DEF के सिमिलर हो गया एंड दिस शोज दैट अगर ऐसा है तो DP अपॉन DE इक्वल होगा PQ अपॉन EF के। करस्पॉन्डिंग साइड से DP के करस्पॉन्डिंग DE और PQ के करस्पॉन्डिंग EF, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। बट इट इज गिवन दैट BC अपॉन, अब यहां से देखिए DP के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DP के जगह पे लिख सकते हैं AB, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF के हो गया। बट यहां देखिए AB अपॉन DE BC अपॉन EF के भी इक्वल है, BC अपॉन EF के इक्वल है, BC अपॉन EF इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 का अप्लाई करते हैं। देखिए दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है AB अपॉन DE तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, तब ये क्या मिलेगा हमको, तब मिलेगा BC अपॉन EF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। यहां से देखिए EF EF कैंसिल होगा, BC इज इक्वल टू PQ हो गया, BC PQ के इक्वल हो गया, AB DP के इक्वल है और DQ इक्वल है AC के, तीनों साइड इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के इक्वल हो गए। दिस शोज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DPQ बाय साइड 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 क्राइटेरिया। और जब इक्वल हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तब हम लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल B इक्वल होगा एंगल P के और P इक्वल है E के, एंगल C इक्वल होगा एंगल Q के और Q इक्वल है F के, और एंगल A इक्वल है एंगल D के। तीनों एंगल इक्वल हो गए दोनों के, तो जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों सिमिलर होंगे। तो यहां से एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D, तीनों एंगल इक्वल हो गए। देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF बाय एंगल 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 क्राइटेरिया प्रूव्ड, यानी दो ट्रायंगल एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने इनको प्रूव कर लिया। तो ये था आपका साइड 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 सिमिलरिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट कुछ क्राइटेरिया को प्रूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।